नमस्कार। आज हम राष्ट्रीय कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी की रचना मातृ मंदिर को पढ़ने जा रहे हैं। गुप्त जी भारतीय संस्कृति के संवाहक, सच्चे अमर गायक, सामाजिक चेतना के प्रतिनिधि कवि और द्विवेदी युग के अग्रणी कवियों में अपना सर्वोच्च स्थान रखते हैं। उनकी भावना राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत और वे मानवतावाद व गांधीवाद के अनुयायी हैं। हिंदी भाषी जनता के वे प्रतिनिधि कवि भी कहे जा सकते हैं। उन्होंने मातृ मंदिर रचना के माध्यम से अपनी देशभक्ति की भावना को अभिव्यक्त किया है। वे कहते हैं, हमारा देश भारत माता का मंदिर है। यहाँ सर्वधर्म संगम के साथ साथ विभिन्न संस्कृतियों का आदर किया जाता है। यहाँ एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाया जाता है। सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। उन्होंने प्रेम, सत्य, अहिंसा, त्याग व लोक कल्याण की भावना को उजागर कर भारत माता के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया है। तो आज हम मातृ मंदिर रचना के अवतरणों की सप्रसंग सरल एवं भावपूर्ण व्याख्या पढ़ रहे हैं। प्रथम अवतरण में गुप्त जी क्या कहते हैं? भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। प्रस्तुत अवतरण में मैथिली शरण गुप्त जी भारत माता को मंदिर बताते हैं। जिस तरह से मंदिर एक पवित्र स्थल होता है, उसी प्रकार से वे भी भारत माता का मंदिर बताते हुए भारत भूमि की विशेषताओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। कवि इन पंक्तियों में क्या कहते हैं कि भारत माता का यह ऐसा मंदिर है जिसमें समानता की चर्चा होती है, सबको समान समझा जाता है, किसी के साथ जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यहाँ पर सभी के कल्याण की वास्तविक कामना की जाती है और यहाँ पर सभी को परम सुख रूपी प्रसाद की प्राप्ति होती है। जाति, धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान यहाँ। इस मंदिर की यह विशेषता है, यहाँ पर जाति, धर्म या संप्रदायवाद का कोई भेदभाव ही नहीं है। यानी कि इस मंदिर में ऐसी कोई समस्या नहीं है, ऐसी कोई रुकावट नहीं है कि कौन व्यक्ति किस वर्ग का है, किस जाति का है। सभी समान है, सभी का स्वागत है, सभी को बराबर सम्मान मिलता है। कोई किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, चाहे वह हिंदुओं के इष्ट देव राम हो, मुसलमानों के इष्ट रहीम हो, चाहे बौद्धों के इष्ट बुद्ध हो, चाहे ईसाइयों के इष्ट ईसा मसीह हो, यानी कि इस भारत रूपी मंदिर में सभी को बराबर सम्मान मिलता है, सभी के स्वरूप का बराबर चिंतन किया जाता है, सभी देवी देवताओं की बराबर पूजा की जाती है। अगले अवतरण में कहते हैं, राम रहीम बुद्ध ईसा की सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गौरव का गुणगान यहाँ। तो क्या कहते हैं वो यहाँ पर कि भारत जो है विभिन्न संस्कृतियों का देश है। यहाँ पर अलग अलग धर्म है, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग पवित्र स्थल है, किंतु हमारा भारत देश एक ऐसा पवित्र स्थल है, एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी सभी धर्मों को मानने वाले और सबको समभाव समझने वाले हैं। हमारा देश वसुदैव कुटुंबकम की भावना से युक्त है, ये अनेकता में एकता का देश है। तो इन उपरोक्त पंक्तियों में हमें भारत भूमि के मंदिर होने का पता चलता है कि हमारा देश भारत माता का मंदिर है। इसमें काव्यगत सौंदर्य क्या है? इसमें अनेकता में एकता का अद्वितीय चित्रण किया गया है। कवि की राष्ट्र प्रेम और स्वदेश अभिमान की भावना को पता चलता है। भाषा खड़ी बोली है, बहुत ही सरल भाषा है, तो प्रसाद गुण है, अलंकारों का यथासंभव प्रयोग है। यहाँ पर अनुरूपक, अनुप्रास अलंकार है। ये संगीतात्मकता का इसमें गुण है, मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है और सबसे बड़ी बात वसुदैव कुटुंबकम की भावना को व्यक्त करके कवि लोक कल्याण, प्रेम, सत्य, अहिंसा, त्याग आदि भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है। अगले अवतरण में, नहीं चाहिए बुद्धि वैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। नहीं चाहिए बुद्धि वैर की। बुद्धि का मतलब जो बुद्धि है हमारी, जो हमारा जो भीतर से जो भाव है। इन उक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमें ऐसी उन्नति कभी भी अच्छी नहीं लगती है, ऐसी उन्नति कदापि प्रिय नहीं है जो ईर्ष्या से युक्त हो।
इस भारत माता के मंदिर में सबका कल्याण और प्रेम का अत्यधिक अनुराग भरा पड़ा है। यहाँ पर सभी का मंगल कल्याण होता है और जो भी जन यहाँ पर आते हैं उन सबको परम सुख रूपी प्रसाद की प्राप्ति होती है। अगले अवतरण में सब तीर्थों का एक तीर्थ है यह। सब तीर्थों का कहते कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है, ये एक पवित्र तीर्थ स्थल है। हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रु होता है जिसका कोई शत्रु न हो, आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबका मित्र बना ले हम। तो कवि यहाँ पर मंगलकारी कल्याणकारी कामनाओं को उकेर रहा है। क्या कहते हैं कि यह भारत माता का मंदिर सभी तीर्थों से उत्तम तीर्थ है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी संप्रदाय किसी भी धर्म से कोई जुड़ा हुआ तीर्थ नहीं है, बल्कि यहाँ पर तो सभी तीर्थों का समावेश है। यहाँ पर इस तीर्थ का दर्शन करके हृदय पवित्र बना ले, आह्वान किया है मानव जाति को उन्होंने। गुप्त जी कहते हैं इस तीर्थ का तीर्थाटन करके, इसका दर्शन करके अपने हृदय को हम पवित्र बना लें, और यह ऐसा पवित्र व उत्तम स्थल है जहाँ पर किसी का कोई शत्रु नहीं है, इसलिए यहाँ बसकर हम सबको अपना मित्र बना लें। और यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर रेखाओं के रूप में कल्याणकारी व मंगलकारी कामनाओं इच्छाओं के चित्रों को घेरा जाता है, अपने मनोभावों को पूर्ण किया जाता है। तो कहने का भाव क्या है, यह भारत माता का मंदिर ऐसा पवित्र स्थल है जहाँ ईर्ष्या लेश मात्र भी नहीं है, किसी से कोई द्वेष नहीं किया जाता, किसी से कोई शत्रुता नहीं की जाती। ऐसे पावन मंदिर में, ऐसी भारत भूमि में बसकर हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, अपने जीवन को मानवता के लिए कुर्बान कर सकते हैं, मानवता को साकार रूप दे सकते हैं। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सच्चे शब्दों में भारतवासी बन जाएंगे। तो उपरोक्त अवतरण की जो काव्यगत सौंदर्य है उसमें कवि यही कहना चाहता है कि भारत माता का मंदिर जो है वो मानवता की साकार मूर्ति है, देशभक्ति की भावना है, प्रेम का परिपूर्ण चित्रण किया गया है। प्रेम के द्वारा दुनिया का निर्माण हो सकता है। भाषा खड़ी बोली है, प्रसाद गुण, संगीतात्मकता, मुक्तक और रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और साथ ही विश्व मंदिर जो भाव है इसमें कवि को साम्य वियोगी हरि अर्थात सबको समान समझना, विश्व मंदिर, भारत को विश्व का मंदिर बताया, पूरे संसार का मंदिर बताया गया है। बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का। माता जिस तरह से माता के आंगन में एक माँ सबको समान देखती है, उसमें कोई फर्क नहीं समझती अपने किसी भी बच्चे में। बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का, योजक चिन्ह है भाई और बहन, समझे उसकी प्रसव वेदना वही लाल है माई का। एक साथ मिल बांट लो अपनी हर्ष विषाद यह है, सबका शिव कल्याण यह है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि भारत में निवास करने वाले लोगों से कह रहे हैं कि आइए इस माँ के मंदिर में बैठे। हम सबका यहाँ पर भाई बहनों का रिश्ता है, ये हमारा एक घर है, यहाँ निवास करने वाले सभी लोग भाई बहन के समान हैं। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम सब अपनी माँ के कष्टों को, दुखों को महसूस करें, क्योंकि सच्चा पुत्र तो वही होता है जो अपनी माता के कष्टों को समझता है और हर क्षण उसके कष्ट को दूर करने का प्रयास करता है। तो कहने का भाव यही है कि यह माता का मंदिर है, यहाँ पर सबका मंगल कल्याण होता है। हम सब भाई बहनों का ये उद्देश्य है कि किसी को किसी प्रकार का कोई दुख ना दे और सबका मंगल कल्याण करें। इसी जब दूसरों का मंगल कल्याण करेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा और हमें भी परम सुख रूपी प्रसाद की प्राप्ति अवश्य होगी। तो कवि अपनी इन्हीं शब्दों में यही बोलना, कवि का भाव यही है कि हम सब भारतवासी एक माँ की संतान हैं, आपस में भाई बहन हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अगले अवतरण में मिला सब सेव्य का हमें पुजारी, सेव्य सेवा करने वाले, सकल उसका पूरा काम, उस न्यायी का, न्यायी सन्यासी, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है, एक एक अनुयायी का कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। जयनाद, जय घोष,
अनुयायी होते हैं किसी मत को अनुसरण करने वाला। तो प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से भारतवासियों को भारत भूमि में जन्म लेने पर धन्य होने की बात कहते हुए राष्ट्र कवि कह रहे हैं कि हाँ, ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि जो हमने भारत जैसी पवित्र भूमि में जन्म लिया और भारत माता की सेवा करने का हमें सुअवसर प्राप्त हुआ। यह ईश्वर की बहुत बड़ी हम सब पर कृपा है। यहाँ के प्रत्येक अनुयायी का, प्रत्येक भारतवासी का यह कर्तव्य बनता है कि जो जन्म उन्हें प्राप्त हुआ है इस मौके का पूरा फायदा उठाएं, मुक्ति प्राप्त करें और भारत माता के इस पावन मंदिर में करोड़ों स्वर एक साथ मिलकर जय घोष करते हैं। एक स्वर में भारत माता की जय जयकार करते हैं, भारत माता की जन कल्याण की कामना करते हैं और जो ये ऐसा मंगल कल्याण की कामना करते हैं वह उस व्यक्ति को परम सुख रूपी प्रसाद की प्राप्ति अवश्य होती है। तो यहाँ पर मोक्ष के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। मोक्ष का मार्ग जो है भारत से ही होकर जाता है। कहने का भाव यही है कि भारत ऋषि मुनियों की धरती रही है। यहाँ स्वयं भगवान ने अवतरण लेकर लोगों का कल्याण किया है। तो अगर हम लोग भी इस धरती के सपूत हैं तो हमें भी देशभक्ति का अनुराग अपने भीतर हमेशा ही भरना चाहिए, देश के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। तो बच्चों, इसमें मातृ मंदिर कविता के माध्यम से जो भारत की महिमा की गई है, जो उसके प्रति अनुराग व्यक्त किया गया है, उससे राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी की राष्ट्रीय भावना का बहुत ही सुंदर वर्णन प्राप्त मिलता है हमें। और इसमें देशभक्ति का जो अनुराग दर्शाया गया है उससे एक भाव साम्य के रूप में हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी की इन पंक्तियों को कह सकते हैं। सुनूंगी माता की आवाज, रहूंगी मरने को तैयार, कभी भी उस वेदी पर देव ना होने देंगी अत्याचार, ना होने दूंगी अत्याचार। चलो मैं हो जाऊं बलिदान, मातृ मंदिर में हुई पुकार, चढ़ा दो मुझको हे भगवान। तो इन पंक्तियों के माध्यम से हम भाव साम्य भी व्यक्त कर सकते हैं मातृ मंदिर कविता के माध्यम से। धन्यवाद।